नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा कि दो सर्कुलर 215 के विषय में हमें बताइए। तो हम बात करते हैं सर्कुलर 215 क्या है, क्योंकि ये सर्कुलर 8/12/2023 को ये निर्गमित हुआ है और इसके अंदर 6/10/2023 को टी साउथ वार्ड में जय भवानी माता एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आग लगने की घटना जो हुई थी, उसके अंदर जो जांच समिति बैठी थी, तो उस जांच समिति ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट के अंदर में सुरक्षा के जो नियम है उसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई और सुझाव दिया कि भाई ये चीज़ होने चाहिए। तो उन्होंने पहले तो कहा कि जो भी बिल्डिंग्स हैं विंग वाइज या जो भी, हर विंग के लिए डेवलपर को लोहे की सर्पिल सीढ़ी ना, स्पाइरल लेडर्स, सर्पिल सीढ़ी आपने पुराने समय में देखा होगा। जब पुराने समय में कॉटेज वगैरह रहते थे, बंगलेस वगैरह रहते थे, तो आपको पता है घुमावदार सीढ़ी होती थी, उसे स्पाइरल लेडर्स कहते हैं। वो लोहे की होनी चाहिए जिससे इमरजेंसी निकासी हो सके, ताकि आगजनी में मनुष्य हानि होने की संभावना ना रहे। तो ये कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा, लिफ्ट का जो दरवाज़ा है, दरवाजे में डेवलपर्स क्या करते हैं, ग्रिल के शटर्स लगा देते हैं। तो वो शटर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि लोहे के दरवाजे होने चाहिए। जैसे कि आज कल आपने देखा कि आप जो भी न्यूमेरिकल जो नई जो बिल्डिंगें बनती, नई लिफ्ट होती है, तो उसके अंदर लोहे के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते बंद होते हैं। तो उस तरह के दरवाजे होने चाहिए। फिर ओसी, बिल्डिंग को ओसी के पहले सीएफओ, चीफ फायर ऑफिसर, जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी है, उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए। फिर डेवलपर, मालिक और जो अधिभोगी, मतलब जो भी ऑक्यूपायर है, उसके माध्यम से आग की रोकथाम और जीवन की सुरक्षा करने के लिए उपाय योजना होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए जिससे आपकी आग की रोकथाम कर सकते हैं, इसको फायर फाइटिंग सिस्टम्स कहते हैं। और यह जो भी सर्कुलर्स है, ये जो भी इनकी गाइडलाइंस है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर लागू होगी। तब उसके अंदर नए प्रस्ताव जो पास किए गए, उनके सुझाव के अनुसार नए प्रस्ताव पास किए गए, उस प्रस्ताव के अनुसार नए जो भी प्रस्ताव पास होगी, जिसके अंदर 32 मीटर तक की, मतलब 7 फ्लोर तक की जो बिल्डिंग है, 7 फ्लोर तक की जो भी बिल्डिंगें हैं, उसके अंदर आपको स्पाइरल लीडर लगाना ही है। स्पाइरल लीडर मानी सर्पिल सीढ़ी आपको लोहे की लगाना ही मैंडेटरी है, वो लगाना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड जो लिफ्ट है, लिफ्ट के दरवाजे जो उन्होंने पहले गाइडलाइंस में रखा था कि शटर के नहीं होके लोहे के दरवाजे होने चाहिए। तीसरा, ओसी से पहले सीएफओ की एनओसी वो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। और ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट देने से पहले डेवलपर्स को फायर ब्रिगेड, सीएफओ से जीवन सुरक्षा के जो उपकरण, जो फायर फाइटिंग सिस्टम्स है, उनके मेंटेनेंस के बारे में और वो काम कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों का सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म बी जो डेवलपर्स एक बार देगा, पहली बार मतलब एक बार, फॉर्म बी जमा करना पड़ेगा।
फॉर्म बी कहते हैं उसको, फॉर्म बी जमा करना पड़ेगा, जिसके अंदर सीएफओ ये बताएगा कि इनका फायर फाइटिंग सिस्टम बराबर है और उसका जो मेंटेनेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद पांचवा, आपका ओसीसी के बाद सोसाइटी जो भी ऑक्यूपायर है, जो भी पार्टी है, उसका भी सेम यही है कि जो भी फायर फाइटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस के विषय में बीएमसी के रजिस्टर्ड जो फायर और लाइफ के विषय में जो एडवाइज़र है, सलाहकार, उसका प्रमाण पत्र यानी फॉर्म बी, जो डेवलपर्स को फॉर्म बी भरना था वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से था। अब ये जो सोसाइटी ओसीसी के बाद जो सोसाइटी या कब्जेदार जो भी होगा उसको बीएमसी के जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर होते हैं, जो फायर ब्रिगेड के ये सब चीज़ की तकनीक जानते हैं, सलाहकार हैं, उनका फॉर्म बी साल में 2 बार भरना पड़ेगा। कितना? साल में 2 बार भरना पड़ेगा। और ओसीसी की तारीख से जिस दिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होगा दिया जाएगा, उस दिन की तारीख से 10 साल के बाद, 10 साल होने के बाद सोसाइटी, कब्जेदार या पार्टी, इनको वापस से उनका जो भी है सुरक्षा के लिए आगे की अवधि, मतलब आगे का जो भी टाइम है 10 साल के बाद 10 साल तक उनका होगा, उसके आगे के लिए उनका जो भी करारनामा है समझौता करना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा, जिससे भविष्य में कभी भी ये अग्नि जैसी कोई भी फायर फाइटिंग कोई भी आगजनी ना हो सके, जिससे लोगों के लिए सुरक्षा हो और कोई भी मनुष्यहानि न हो और ये आगजनी की समस्या को टाला जाए। तो इसके लिए सर्कुलर 215 बने हैं दोस्तों। 215 फायर फाइटिंग सिस्टम का है, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर जो रूल्स है, जो लोहे की सीढ़ी स्पाइरल लेडर्स है, वो 7 माले 30 फीट तक की ऊंचाई तक 32 मीटर तक की ऊंचाई है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आपको स्पाइरल लेडर कंपलसरी मैंडेटरी है, आपको लगाना है। और जो भी लिफ्ट के बारे में बताया कि ग्रिल के दरवाजे नहीं चलेंगे, उनको लोहे के दरवाजे लगाने पड़ेंगे बैक। तो ये जो भी सिस्टम्स हैं ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इसके अंदर जो भी सर्कुलर्स है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लागू होगा, क्योंकि ये ओसी देना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। और ओसी के पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इस विषय पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इन्होंने जो भी कंडीशंस रखे हैं क्या डेवलपर ने उसकी पूर्तता किया है या नहीं। और जब तक उसकी पूर्तता नहीं होती है तब तक इनको ओसी नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में डेवलपर्स तो मात्र बिल्डिंग बनाएगा दोस्तों, रहना तो आपको पूरी लाइफ निकालना है। तो जो सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, और वो भी इसलिए प्रदान की जा रही है कि भविष्य में, मतलब भूतकाल में एक घटना घट चुकी है, पी साउथ वार्ड के अंदर एक घटना घट चुकी है, तो दूसरी घटना नहीं घटे उसका प्रिकॉशंस, उस सुरक्षा की तैयारी की जा रही है कि उसकी प्रिकॉशंस किया जाए, ताकि कहीं भी इस तरह की समस्या या इस तरह की आगजनी नहीं हो सके। तो ये आपको भी समझना है कि क्या आपके डेवलपर ने ओसी के पहले ये सब चीज़ें किया है या नहीं। तो आप उस चीज़ को पूछिए डिपार्टमेंट को कि भाई ये जो चीज़ें हैं सर्कुलर
215 215 का इन्होंने कंप्लायंस किया है या नहीं, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा से संबंधित है तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो अब वो जो भी सब्सक्राइबर है उन्हें 215 के बारे में क्या मालूम मुझे नहीं पता, लेकिन 215 का जो सर्कुलर है आपके हित के लिए अच्छा है, लोगों के हित के लिए अच्छा है, और आगे जो सुरक्षा के कारणों के सुरक्षा के जो कारण है, जो नियम से, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, बिल्डर उसी ले लेता है, अलॉटमेंट करता है, पोजीशन दे देता है, आपको पता ही नहीं कि आपकी स्कीम में हो क्या रहा है। तो स्कीम में जब भी हो आप पल पल की नज़र रखें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। क्या बिल्डर ने जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर लगाया हुआ है या नहीं लगाया। ये जो भी चीज़ें हैं इनको समझना है, क्योंकि आप जागरूक बनोगे तो आप औरों को जागरूक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 215 सर्कुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जीवन सुरक्षा के विषय में दिया गया है। अब इसमें सर्कुलर 215A भी है, वो भी हम आपको समझाएगी 215A क्या है। लेकिन 215 सर्कुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी जितने भी स्कीम चल रहे हैं उन सभी झोपड़ीधारकों को समझना चाहिए। 215 सर्कुलर इम्प्लीमेंट करवा के लेना होगा आपको, क्योंकि ये अधिकारी तो पता है आपको, अधिकारी किसी की नहीं है, इनको गांधी जी से प्यार है। और गांधी जी आए कि ये सब परमिशन दे देते हैं। जो रूल्स बनाए गए उस रूल्स को नहीं मानते, रूल्स को तोड़ते हैं, इनकी खुद के सर्कुलर को नहीं मानते। लेकिन आप अगर जागरूक बनेंगे तो आप इस चीज़ों में नकेल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, जागरूकता अभियान चल रहा है। उस जागरूकता अभियान में जागरूक बनिए, औरों को भी जागरूक बनाइए, और करप्शन को मिटाने के लिए, जड़ से ख़त्म करने की एक कसम खाइए कि करप्शन को हम महाराष्ट्र से भगाएंगे। तो दोस्तों आज हमने समझा सर्कुलर 215 इम्पोर्टेंट सर्कुलर था। हम अगले वीडियो में 215A के विषय में बात करेंगे कि 215A सर्कुलर क्या है, उसको समझेंगे। और वीडियोस कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट कीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट्स जो भी है वो मुझे चैनल पे कीजिए, व्हाट्सएप पे मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है सर, मैं ज़्यादा व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता सर। लेकिन चैनल के ऊपर मेरी नज़र रहती है कि मेरे पास व्हाट्सएप क्या है, मुझे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो आप मुझे चैनल पे करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं रिप्लाई भी करूँगा। और अगर उस पर कोई भी उपाय है, डिस्कशन है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा और समझाऊँगा सिंपल और सरल भाषा में। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।